हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम मिडीवल इंडियन हिस्ट्री का एक मेजर टॉपिक कवर करेंगे एंड दैट इज सूफिज्म इन इंडिया। इन सारी कॉन्क्वेस्ट, एम्पायर्स एंड कोर्ट्स ऑफ पावर के बीच एक और इंडिया एग्जिस्ट करता था। एक ऐसा इंडिया जहां मोटी ऊन की रोब्स पहनकर मिस्टिक्स यानी संत लव, पीस एंड डिवाइन यूनियन की बात करते थे, मतलब ईश्वर से डायरेक्ट मिलने की बात करते थे। और ये मिस्टिक्स सूफीज थे जो कि इस्लाम धर्म के रहस्यवादी थे। मिस्टिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी स्पिरिट को पूरी लाइफ डेवलप करता है ताकि वो गॉड से कम्युनिकेट कर सके। और इन सूफीज का मैसेज रिलीजन एंड टाइम की सीमाओं से परे था। अब ये सूफिज्म है क्या एक्चुअली में? तो सूफिज्म स्पिरिचुअल और मिस्टिकल डायमेंशन है इस्लाम धर्म का। मतलब ये इस्लाम का एक ऐसा पहलू है जिसमें संत गॉड से बिना किसी रिचुअल के कनेक्ट होना सिखाते हैं। जहाँ इस्लाम का आउटर लॉ शरिया है और शरिया लाइफ कैसे बितानी है ये सिखाती है। वही सूफिज्म इनर ट्रुथ को ढूंढने की बात करता है जिसे हकीक कहते हैं, विच मीन्स रियलाइजेशन ऑफ गॉड विथ वन सेल्फ। मतलब गॉड को अपने दिल में ढूंढा जाता है। सूफी शब्द सूफ से निकला है जिसका अर्थ है ऊन। ये रफ वूल गारमेंट था जिसे अर्ली एस्थेटिक्स मतलब पुराने सूफी दरवेश पहनते थे। और ये जो गारमेंट था वो इनकी सादा जीवन और डिटैचमेंट मतलब दुनिया के त्याग को दर्शाता था। वही कुछ इंटेलेक्चुअल्स कहते थे कि सूफी शब्द सफ़ा शब्द से निकला है जिसका अर्थ है दिल की पवित्रता, प्योरिटी ऑफ हार्ट। एक सूफी की जो जर्नी होती है उसका जो सफ़र होता है वो इनर प्योरिफिकेशन, लव फॉर गॉड एंड मटीरियल डिज़ायर्स के रिनंसिएशन पर बेस्ड होती है। इनर प्योरिफिकेशन मतलब किसी भी एक्सट्रीम इमोशन का त्याग, लाइक एंगर, जेलिसी, सैडनेस, हंगर, ग्रीड एक्सेट्रा। एक सूफी का मन इन सब भावनाओं को मात देकर शांत बनता है ताकि वो गॉड से अपने प्योर फॉर्म में कनेक्ट कर सके। देन लव फॉर गॉड मीन्स गॉड से, ईश्वर से प्रेम बिना किसी लालच के। सूफियों का मकसद सिर्फ खुदा से इश्क होता है, ना इसके आगे कुछ ना इसके पीछे कुछ। और ये सारी मटीरियलिस्टिक मतलब दुनियावी ख्वाहिशें रिनाउंस यानी त्याग देते हैं, लाइक फैमिली, मनी, फूड, शेल्टर एक्सेट्रा। और इंसानियत को सर्व करते बिना किसी लालच के। सूफीज का अल्टीमेट गोल फनाफी अल्लाह है, मतलब ईश्वर में खुद को विलीन कर लेना, खुदा को इतना याद रखना कि कुछ याद ना रहे। सूफी खुदा को याद करने को ही इबादत कहते थे। अपने आप यानी ईगो को डिसॉल्व करके खुद को भूल कर खुदा से प्रेम करते थे। वहीं सूफीज का दूसरा मकसद बाका है, मतलब इटर्नल एग्जिस्टेंस इन गॉड। जब सूफी खुद को अनाइलेट करके खुद को त्याग कर खुदा में खुद को ढूंढता है तो वो अनंत काल तक ईश्वर की एग्जिस्टेंस यानी उपस्थिति में रहता है और इसे ही बाका कहते हैं। फनाफी अल्लाह मतलब खुद को खुदा की राह में फना कर दो, देन बाका खुद को खुदा में मिला दो। नाउ सूफिज्म 8th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास वेस्ट एशिया में राइज हुआ, स्पेशली इराक, पर्शिया एंड सीरिया में। और ये इस्लामिक कैलिफेट्स की बढ़ती वर्ल्डलीनेस के रिएक्शन में उभर कर आया था। सो आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके फॉलोअर्स मुस्लिम कम्युनिटी को गाइड करने के लिए एक लीडर चाहते थे जो उन्हें रिलीजियसली एंड पॉलिटिकली लीड करे। और वो लीडर कैलिफ यानी खलीफा था, मीनिंग सक्सेसर या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉफिट। और कैलिफ के अंडर गवर्नमेंट को खिलाफत कहते थे। और कैलिफ अपने पॉलिटिकल सिस्टम को स्पिरिचुअल एंड मॉरल लीडरशिप के साथ लॉ एंड ऑर्डर में इस्लामिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करके चलाते थे। लेकिन ग्रेजुअली कैलिफेट रिलीजियस प्रिंसिपल्स को भूलकर पॉलिटिकल पावर की तरफ बढ़ गई, जिससे गॉड के साथ कनेक्शन कम और मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स भी बढ़ गए। नाउ इस्लाम जब तेज़ी से फैल रहा था तो साथ में इसकी सिंप्लिसिटी ने लग्जरी एंड पावर को भी रास्ता दिया। और जब पॉलिटिकल पावर्स इस्लाम की सरलता को छोड़कर ऐश और आराम को अपना रहे थे तब हसन अल बसरी और राबिया अल बसरी जैसे सूफीज ने जुद और इश्क़े हकीक पर एम्फसाइज यानी जोर दिया। जुद का अर्थ है मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स को रिनाउंस करना, छोड़ना। वहीं इश्क़े हकीकी मतलब
खुदा से इश्क करना, उसके एग्जिस्टेंस से इश्क करना विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट। धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली इन इंडिविजुअल्स ने ऑर्डर्स बनाए जिन्हें सिलसिला कहा जाने लगा, जिसमें स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, मेडिटेशन एंड मेंटोरशिप के मेथड्स डेवलप हुए। ये ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गए, मतलब ये आइडियाज, ये ऑर्डर्स सोशल सिस्टम में बदल गए और ईस्ट की तरफ फैलते गए, जिससे ये इवेंचुअली इंडिया पहुंच गए। सूफिज्म इंडिया में ट्रेडर्स, स्कॉलर्स एंड कॉन्क्वरर्स के साथ एंटर हुए, खासकर दिल्ली सल्तनत के पीरियड में 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। पर सूफीज भारत में पॉलिटिकल कॉन्क्वरर्स की तरह नहीं आए। इन्होंने ज़मीनों को नहीं बल्कि दिलों को जीता। इन्होंने इंडिया में डीप स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट की खोज करी, जहां भक्ति मूवमेंट पहले से ही चल रहा था, और भक्ति मूवमेंट रिनंसिएशन एंड डिवोशन के आइडियाज़ को प्रमोट कर रहा था। इससे हिंदू भक्ति एंड इस्लामिक सूफिज्म का सिंथेटिक रिलेशन बना, मतलब दोनों के आइडियाज़ एक जैसे होने की वजह से मिल गए और दोनों आंदोलन ने पर्सनल डिवोशन, कंपैशन एंड लव फॉर गॉड पर जोर दिया। अब सूफिज्म के कुछ की कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस हैं दैट यू शुड नो अबाउट, जैसे कि सूफिज्म में खानका बनवाई जाती है और ये एक स्पिरिचुअल लॉज एंड हॉस्पाइस होता है। मतलब ये सूफियों का आश्रम या केंद्र था जहाँ वे रहते थे, ईश्वर को ध्यान करते थे और लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते थे। देन इसमें पीर एंड मुरीद होते थे। पीर गुरु होता था और मुरीद उनका शिष्य। हर सूफी ऑर्डर में जो पीर होते थे वो अपने डिसाइपल्स को स्पिरिचुअल पाथ पर गाइड करते थे। मतलब पीर तरीके बताते, सिखाते थे कि खुदा से कैसे कनेक्ट किया जाए। और पीर एंड मुरीद का ये रिलेशन एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड सरेंडर यानी समर्पण पर आधारित था। मुरीद अपने पीर पर पूरा भरोसा करता था और स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए उनके आगे अपने आप को अर्पित कर देता था। मतलब मुरीद अपने आप को पीर को सौंप देता था। देन सूफिज्म में जिक्र एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें ईश्वर को याद किया जाता है, उसका ध्यान किया जाता है। गॉड का नाम बार बार रिपीट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ चैंटिंग, मतलब जाप। और जिक्र में ब्रेथ कंट्रोल और मेडिटेशन किया जाता था ताकि आत्मा, सोल गॉड से जुड़ सके। देन सूफिज्म में समा होती थी। ये एक तरह की महफिल होती थी जिसमें ईश्वर की याद में संगीत और कव्वाली गाई जाती थी। इसके ज़रिए ईश्वर के लिए प्रेम को दर्शाया जाता था और इससे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलती थी। देन देयर इज़ अ की कॉन्सेप्ट ऑफ फना एंड बाका। फना मतलब आत्मा का ईश्वर में लय हो जाना, मतलब खो जाना। वहीं बाका का मतलब है ईश्वर के साथ अनंत काल तक एक हो जाना और अपने सेल्फ को, मतलब अपने आप को मिटा देना, भुला देना। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट सूफी ऑर्डर्स यानी सिलसिलाज हैं जो आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। इंडिया में सूफिज्म सिलसिलाज में ऑर्गेनाइज था। हर एक सिलसिला अपने आध्यात्मिक गुरु शिष्य की लीनिएज यानी परंपरा को सीधे प्रॉफिट मोहम्मद से जोड़ता था और ये रिलेशन उनके चचेरे भाई और सन इन लॉ अली इब्न अबी तालिब के जरिए माना जाता था। मतलब सूफी लोग मानते थे कि उनकी सीख, ज्ञान और आशीर्वाद की परंपरा सीधे पैगंबर मोहम्मद साहब और अली इब्न अबी तालिब से चल रही है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो सूफी सिलसिला यानी गुरु से शिष्य तक चलने वाली वो कड़ी है जो आखिर में पैगंबर मोहम्मद साहब तक पहुंचती है। अब एक एक करके मेजर ऑर्डर्स को देखते हैं। पहला है चिश्ती ऑर्डर। इसकी स्थापना अबू इशाक शामी ने हैरत अफगानिस्तान के चिश्त नामक जगह पर करी थी। इसे इंडिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लाए और 12th सेंचुरी में इन्होंने अजमेर को चिश्ती सिलसिले का सेंटर बनाया, यहाँ पर सेटल होकर। चिश्तीज लव, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी एंड सर्विस टू मैनकाइंड पर एम्फेसाइज करते थे। चिश्ती सिलसिले के सूफियों और लोगों का मानना था कि इंसानियत की खिदमत करना, ह्यूमैनिटी को सर्व करना, गॉड को सर्व करने के बराबर है। चिश्ती सिलसिले को इंडिया में आगे बढ़ाने वाले ये कुछ मेजर संत हैं। इनके नाम और जगह याद रखें क्योंकि इन्हीं प्लेसेस को इन संतों ने, इन सूफियों ने सेंटर बनाया और यही इनकी श्राइन यानी मज़ार भी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, बाबा फरीद पंजाब में, निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में, सलीम चिश्ती
फतेहपुर सिकरी में। नाउ ये जो चिश्तीज थे वो रूलर से दूरी बनाए रखते थे, कोई भी उनसे शाही उपहार नहीं लेते थे और आम लोगों के बीच साधारण सी जिंदगी गुजारते थे। चिश्ती संत सभी धर्म के लोगों को वेलकम करते थे, लंगर करते थे, मतलब सबको खाना खिलाते थे जो भी उनके पास आता था, और समा यानी महफिल लगाते थे जहाँ सभी धर्म के लोग आते थे। देन दूसरा सिलसिला सोहरावर्दी सिलसिला है। इसे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने बगदाद इराक में स्थापित किया था। वहीं मुल्तान पाकिस्तान में सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना शेख बहाउद्दीन जकरिया ने करी और बंगाल में जलालुद्दीन तबरेज़ी ने इस ऑर्डर को इंट्रोड्यूस किया। चिश्तीज रॉयल पैट्रोनेज मतलब शाही मदद नहीं लेते थे, पर सोहरावर्दी रॉयल पैट्रोनेज लेते थे। ये शरिया यानी इस्लामिक लॉ एंड तरीका स्पिरिचुअल पाथ दोनों में बैलेंस करने को मानते थे। रूलर्स के साथ क्लोजली काम करते थे और उनके शासन और मॉरल रिफॉर्म्स को देखते थे। फिर है नक्शबंदी सिलसिला। इसे सेंट्रल एशिया की बुखारा नामक जगह पर बहाउद्दीन नक्शबंद ने स्थापित किया। इसे इंडिया में ख्वाजा बकी बिल्ला ने इंट्रोड्यूस किया और इसे फैलाने का काम शेख अहमद सिरहिंदी ने किया और इन्हें मुजद्दिद अल्फ सनी के नाम से भी पुकारा जाता था, जिसका अर्थ था रिन्यूअर ऑफ द सेकेंड मिलेनियम। नक्शबंदी सिलसिला हाईली ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टर सिलसिला था जिसने वर्शिप में म्यूजिक एंड डांस को रिजेक्ट किया, मतलब नक्शबंदी सिलसिला कव्वाली के अगेंस्ट में था। इस सिलसिले ने अकबर के दिन्ने इलाही का विरोध किया और ये शरिया को मतलब इस्लामिक कानून को स्ट्रिक्टली फॉलो किया करता था। नक्शबंदियों ने शांत होकर ईश्वर को याद करने पर जोर दिया, जिसे जिक्र खफी कहा जाता था। देन फिर एक है कादरी सिलसिला, जिसे अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद में स्थापित किया और इसे शाह गुलाम अली एंड अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इंडिया में फैलाया। इस सिलसिले ने आत्मशुद्धि और सामाजिक सुधार पर जोर दिया। कादरी सेंट्स रूलर्स के साथ मॉडरेट कनेक्शन मेंटेन किया करते थे और टीचिंग एंड चैरिटी पर फोकस किया करते थे। देन सूफीवाद और भक्ति आंदोलन में गहरी समानता थी। दोनों ने कहा ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी पुजारी या मौलवी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डिवोशन टू गॉड, प्रेम और भक्ति ही सच्चा मार्ग है। वहीं दोनों ही इक्वालिटी एंड कंपैशन सिखाते थे। जाति, धर्म या भाषा से ऊपर उठकर मानवता सबसे पहले है। दोनों ने रिचुअलिज्म एंड ऑर्थोडॉक्सी को रिजेक्ट किया। सूफी एंड भक्ति सेंट्स अक्सर एक दूसरे से इंटरैक्ट और एक दूसरे पर प्रभाव डालते थे। कबीर एंड गुरु नानक ने अपनी टीचिंग्स में सूफी आइडियाज़ इंक्लूड किए और ऐसे इंडो इस्लामिक कल्चर मिला और इसकी ग्रोथ हुई। सूफी संत अक्सर इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी यानी कट्टरता को कम करने का काम करते थे और ऐसे वो रूलर्स और प्रजा के बीच एक ब्रिज बन गए। उनकी खानकाएं वो जगह बन गई जहाँ सोसाइटी के लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाने लगे और गरीब लोग उनके लंगर से खाना खाते और मुसाफिर उनके पास आकर ठहरते थे। दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक सूफी सेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। एम्परर अकबर अक्सर सलीम चिश्ती से मिलने फतेहपुर सिकरी जाते थे और अपने हेयर के लिए, वारिस के लिए ब्लेसिंग्स लेने जाते थे। नाउ कल्चरली भी सूफिज्म ने इंडिया को इनरिच किया। इंडिया में काफ़ी बड़े नंबर्स में दरगाह और टूम्स बनने लगे। अमीर खुसराव, बुल्ले शाह एंड शाह अब्दुल लतीफ़ भिट्टई ने सूफ़ी कविताएं लिखी। वहीं सूफिज्म ने इंडिया में कव्वाली के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो आज भी इंडिया के कल्चर का पार्ट है। पर 17वीं सेंचुरी आते आते सूफिज्म सिलसिले रिजिड यानी सख्त हो गए और ये हेरिडिटरी हो गए। जैसे किसी सेंट का बेटा ही उनकी दरगाह की गद्दी संभालेगा, उनके मुरीदों को गाइड करेगा और इससे सूफी आइडियाज़ का ओरिजिनल स्पिरिचुअल जेल खो गया। पर फिर भी उनका कोर मैसेज जो लव एंड हार्मनी यानी पीस सिखाता था, वो एम्पायर से ज़्यादा लंबे समय तक चला और आज भी इंडिया में ये सिलसिले बहुत फेमस है और लोगों की प्रैक्टिस में है। इवन इफ द सिलसिलास हैव लॉस्ट द ओरिजिनल टच, लोग इन सूफियों को आज भी मानते हैं और अपनी सोच के हिसाब से किसी सिलसिले से जुड़े हैं। आज भी लाखों लोग अजमेर शरीफ, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद की दरगाह में जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम या सिख। और यही सूफीवाद की असल लेगेसी है, दैट इज़
यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की एकता। सूफियों ने सिखाया खुदा दूर नहीं, वो हमारे अंदर है, मतलब हमारे दिल में है, और खुदा को हमें खुद ढूंढना चाहिए। उस तक पहुंचने का रास्ता जंग नहीं, कंपैशन है, यानी उसकी बनाई हर जीव और चीज़ से प्रेम है। खुदा हमें उससे डरने से नहीं बल्कि उससे प्रेम करने से मिलता है। और सूफियों को उस प्यार में, उस प्रेम में उन्हें वो चीज़ मिली जो किसी बादशाह को नहीं मिली होगी, जो कि थी अमन, शांति। अब एक और सिलसिला है जो काफ़ी फेमस है, पर ये 19th सेंचुरी में आया, उन सारे सिलसिलों के काफ़ी बाद, इसलिए इसके बारे में मैं आपको सबसे लास्ट में बता रही हूँ, बट यू शुड ऑल्सो नो अबाउट इट। और ये सिलसिला है वारसी ऑर्डर, और इसे हाजी वारिस अली शाह ने स्थापित किया। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1819 और ये देवा शरीफ में रहते थे, जो कि बाराबंकी का एक टाउन है। ये चिश्ती सिलसिले के ही स्पिरिचुअल सक्सेसर थे, पर इनकी टीचिंग ने एक अलग सिलसिले को बढ़ाया, जो कि था वारसी सिलसिला। इन्होंने कई सारी स्पिरिचुअल जर्नीज करी इस्लामिक वर्ल्ड में, और अरब, पर्शिया एंड इराक भी गए। इन्होंने लोगों को यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पीस एंड टॉलरेंस सिखाया। टॉलरेंस मतलब सब्र करना, धैर्य रखना। इन्होंने धर्म को बांटने को गलत कहा और हर मनुष्य को एक गॉड के आगे यूनाइट होने का मैसेज दिया। इनकी देवा शरीफ में मज़ार हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए यात्रा का स्थान है, और इनके फॉलोअर्स खुद को वारसी कहते हैं। और ये दरवेशेस होते, मतलब वो घर छोड़कर इधर उधर घूमते हैं और हाजी वारिस अली शाह की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीकेट एंड प्रोपोगेट करते हैं।